एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं वाकई कमजोर हूं, तो मैं अब तक जिंदा कैसे हूं? जिंदगी ने आपको तोड़ा, गिराया, रुलाया, अकेला छोड़ा, फिर भी आप यहां हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप कमजोर हैं या नहीं। सवाल ये है कि आपने खुद पर विश्वास करना कब छोड़ दिया? आप खुद को कमजोर समझते हैं क्योंकि आपको आपकी असली शक्ति कभी बताई ही नहीं गई। इसकी शुरुआत एक कहानी से शुरू करते हैं, फिर आपको असली सच पता चलेगा। चलो शुरू करते हैं। मिट्टी में दबा हुआ हीरा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। गरीब, साधारण, शांत। लोग उसे देखते और कहते, इससे कुछ नहीं होगा। स्कूल में मास्टर कहते, तुम्हारा दिमाग तेज नहीं है। घर में लोग कहते, हमारी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे रामू ने भी मान लिया, मैं कमजोर हूं। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। साधु ने रामू से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो बेटा? रामू बोला, मुझमें कुछ भी खास नहीं है महाराज। साधु मुस्कुराया और बोला, कल सुबह मेरे साथ नदी किनारे चलना। अगली सुबह साधु ने रामू को एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में बेच आओ। रामू गया। सुनार ने कहा, यह तो हीरा है, मैं इसे लाखों में खरीदूंगा। रामू कांपता हुआ वापस आया। साधु बोले, बेटा, ये हीरा कल भी यही था, आज भी यही है। शिक्षा व्यवस्था आपको अंकों में बांध देती है और जीवन की ठोकरें इस विश्वास पर मुहर लगा देती है। धीरे धीरे आप ये मान लेते हैं कि मैं कमजोर हूं। लेकिन जो सीखा गया है वो बदला भी जा सकता है। तुलना कमजोरी की जड़। आप खुद को कमजोर इसलिए समझते हैं क्योंकि आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। कोई आपसे ज्यादा सफल है तो आप स्वयं को कम आंकते हैं। कोई आपसे ज्यादा सुंदर है तो आप स्वयं को हीन मानते हैं। कोई आपसे ज्यादा बोल सकता है तो आप स्वयं को अयोग्य समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आप जैसे दूसरे कोई नहीं है? आध्यात्मिक दृष्टि से आप कौन हैं? आध्यात्मिक रूप से आप केवल शरीर नहीं हैं। आप केवल नाम, जाति, पेशा या भूमिका नहीं है। आप चेतना है, आप ऊर्जा है, आप वही शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। उपनिषद कहते हैं, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। तो फिर ब्रह्मा कमजोर कैसे हो सकता है? डर कमजोरी का सबसे बड़ा कारण। आप खुद को कमजोर इसलिए समझते हैं क्योंकि आप डरते हैं। असफल होने से डर, लोगों की राय से डर, अकेले रह जाने से डर, ठुकरा दिए जाने से डर। डर आपको छोटा बना देता है। डर आपकी आत्मा पर पर्दा डाल देता है। लेकिन याद रखें, डर का अस्तित्व केवल अज्ञान में होता है। आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। शरीर थक सकता है, मन भ्रमित हो सकता है, पर आत्मा, आत्मा अडिग है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। जब आप खुद को कमजोर कहते हैं तो आप अपने शरीर या मन की बात कर रहे होते हैं, आत्मा की नहीं। आपका अतीत आपकी शक्ति नहीं छीन सकता। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं बहुत टूट चुका हूं, अब मुझमें कुछ बचा नहीं। लेकिन सच ये है, यदि आप आज भी सांस ले रहे हैं तो आपके भीतर सब कुछ बाकी है। टूटना कमजोरी नहीं है, टूटने के बाद भी जीवित रहना सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मदया बनाम आत्मबोध। आत्मदया कहती है, मैं बेचारा हूं। आत्मबोध कहता है, मैं सीख रहा हूं। जो व्यक्ति आत्मदया में डूब जाता है वो खुद को कमजोर मानने लगता है। जो व्यक्ति आत्मबोध अपनाता है वो हर गिरावट को उत्थान की सीढ़ी बना लेता है। प्रकृति से सीखिए। सूर्य कभी नहीं पूछता कि वो प्रकाश फैलाने के योग्य है या नहीं। नदी कभी नहीं सोचती कि वो छोटी है या बड़ी। प्रकृति अपने अस्तित्व पर संदेह नहीं करती, केवल मनुष्य ही ऐसा करता है। आपका अस्तित्व स्वयं में प्रमाण है। आपका यहां होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप आवश्यक है। यदि आप कमजोर होते तो जीवन आपको यहां तक नहीं लाता। आत्मचिंतन का प्रश्न। आज स्वयं से ये प्रश्न पूछिए, क्या मैं वास्तव में कमजोर हूं या मैंने बस ऐसा मान लिया है? यही प्रश्न आपकी यात्रा की शुरुआत है। आपकी सोच कैसे आपको कमजोर बनाती है? मन के जाल से आत्म स्वतंत्रता की ओर। मन आपका मित्र भी, शत्रु भी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता,
बल्कि उसका अपना मन होता है। और वही मन यदि सही दिशा में हो तो वही सबसे बड़ा मित्र भी बन जाता है। गीता में कहा गया है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग। कमजोरी की शुरुआत एक विचार से होती है। आप कमजोर नहीं बनते, आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं। यही सोच धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। एक नकारात्मक विचार बार बार दोहराया जाए तो वो विश्वास बन जाता है, और विश्वास आपका भविष्य तय करता है। मन का सबसे खतरनाक वाक्य, मन अक्सर आपसे कहता है, मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूं, दूसरे मुझसे बेहतर है, मैं हमेशा असफल होता हूं। इन वाक्यों में कोई सच्चाई नहीं होती, फिर भी आप इन्हें सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इन्हें बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लिया। हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना वास्तविक नहीं होती। मन एक कहानीकार है, वो कल्पना और स्मृति को मिलाकर एक कहानी बना देता है, और आप उसे अपना जीवन मान लेते हैं। अतीत का बोझ, आप खुद को कमजोर इसलिए समझते हैं क्योंकि आप अतीत को वर्तमान पर हावी होने देते हैं। पिछली असफलता, किसी का अपमान, कोई टूटता हुआ रिश्ता, कोई अधूरा सपना, मन कहता है पहले नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। लेकिन ये एक झूठ है। आध्यात्मिक सत्य, आध्यात्मिक रूप से अतीत अब अस्तित्व में नहीं है। वो केवल स्मृति है, और स्मृति शक्ति नहीं होती, केवल छाया होती है। आप वर्तमान हैं, और वर्तमान में आप संपूर्ण हैं। सोच का अभ्यास, जिस तरह शरीर को व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसी तरह मन को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नकारात्मक सोच को दिन रात खुला छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं मैं कमजोर क्यों हूं? मन की तुलना करने की आदत, मन का एक और खेल है तुलना। सोशल मीडिया, समाज, रिश्ते, हर जगह तुलना। मन कहता है देखो वो कितना आगे है, देखो तुम कितने पीछे हो। लेकिन मन ये कभी नहीं बताता कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। बीज और वृक्ष की कहानी, एक बीज दूसरे बीज से तुलना नहीं करता, वो जानता है कि उसका समय आएगा। यदि बीज खुद को कमजोर मान ले तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। आप भी एक बीज है, संभावनाओं से भरे हुए। आत्मसंवाद, आप दिन भर खुद से क्या बातें करते हैं? क्या आप स्वयं को प्रोत्साहित करते हैं या दोष देते हैं? आपका आत्मसंवाद आपका आत्मस्वरूप बनाता है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता वो खुद को कमजोर समझने लगता है। डर की जड़ सोच में है। डर बाहर नहीं होता, डर मन में होता है। आप असफलता से नहीं डरते, आप असफल होने की कल्पना से डरते हैं। कल्पना बदलिए, डर अपने आप कमजोर हो जाएगा। ध्यान, मन को देखने की कला। ध्यान का अर्थ मन को दबाना नहीं है, ध्यान का अर्थ है मन को देखना। जब आप अपने विचारों को साक्षी भाव से देखते हैं तो आपको पता चलता है मैं ये विचार नहीं हूं। और यही बोध आपको शक्ति देता है। आपकी असली पहचान, आप मन नहीं है, आप विचार नहीं है, आप भावना नहीं है, आप वो है जो इन सबको देख रहा है। और जो देखने वाला है वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। एक छोटा अभ्यास, आज रात सोने से पहले अपने मन से कहिए मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं। ये एक वाक्य धीरे धीरे आपकी सोच बदल देगा। डर, असफलता और आत्मसंदेह से मुक्त कैसे हो? आत्मविश्वास आत्मा से कैसे जागृत होता है? डर क्या है? डर कोई शत्रु नहीं है, डर एक संकेत है। डर आपको ये बताने आता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाले हैं। लेकिन जब डर पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वह आपका स्वामी बन जाता है। डर भविष्य में रहता है, डर कभी वर्तमान में नहीं होता, वो हमेशा भविष्य में रहता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। लेकिन भविष्य अभी आया ही नहीं, फिर भी आप आज ही डरने लगते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से डर, डर तब पैदा होता है जब आप खुद को सिर्फ शरीर और मन मान लेते हैं। जब आत्मा को भूल जाते हैं तो डर जन्म लेता है। आत्मा को कुछ भी खोने का डर नहीं होता, क्योंकि वह पूर्ण है। असफलता अंत नहीं, प्रवेश द्वार। असफलता से डर आपको कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चाई ये है असफलता एक गुरु है जिसने आपको
कभी धोखा नहीं दिया। हर असफलता आपके भीतर नई समझ जोड़ती है। जो गिरा नहीं वो चला ही नहीं, जो कभी गिरा नहीं वो कभी आगे चला ही नहीं। गिरना कमजोरी नहीं है, गिरने के बाद उठने की क्षमता असली शक्ति है। आत्मसंदेह कैसे पैदा होता है? आत्मसंदेह दूसरों की आवाजों से पैदा होता है। तुमसे नहीं होगा, तुम इस लायक नहीं हो, तुम बहुत पीछे हो। धीरे धीरे ये आवाजें आपकी अपनी बन जाती है। सत्य ये है, आपने कभी खुद को परखा ही नहीं। आपने बस दूसरों की राय मान ली और उसी राय को अपनी पहचान बना लिया। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता। आत्मविश्वास कपड़ों से नहीं आता, डिग्री से नहीं आता, पैसों से नहीं आता। आत्मविश्वास आता है स्वयं पर विश्वास से, और स्वयं पर विश्वास तभी आता है जब आप स्वयं को जानते हैं। आत्मा से जुड़ा आत्मविश्वास, जब आप जानते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर वही चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में है, तब डर टिक नहीं पाता। छोटे साहस के कदम। डर से मुक्त होने का उपाय डर को खत्म करना नहीं है, उपाय है डर के साथ कदम बढ़ाना। हर दिन एक छोटा साहसिक कदम। धीरे धीरे डर पीछे छूट जाता है। मौन की शक्ति। जब आत्मसंदेह शोर मचाए तो मौन अपनाइए। मौन में आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और आत्मा कभी आपको कमजोर नहीं कहती। एक गहरी सच्चाई। जो व्यक्ति डरता है वो जी रहा है। जो व्यक्ति कुछ महसूस ही नहीं करता वो भीतर से मरा हुआ है। डर का होना आपकी जीवंतता का प्रमाण है। एक अभ्यास। आज अपने डर से पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? डर भागेगा नहीं, पर आप उससे बड़े हो जाएंगे। अपने भीतर छिपी शक्ति को कैसे पहचाने? आत्मजागरण का वास्तविक अर्थ। शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य जीवन भर शक्ति बाहर खोजता रहता है, कभी लोगों में, कभी पद में, कभी धन में, कभी रिश्तों में। लेकिन जितना बाहर खोजता है उतना ही खाली महसूस करता है। क्यों? क्योंकि जिसे आप खोज रहे हैं वो आप ही है। आप शक्ति खोते नहीं, भूलते हैं। आपकी शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, आप बस उसे पहचानना भूल जाते हैं। जैसे सूरज बादलों से ढक जाता है, वैसे ही आपकी शक्ति भ्रम से ढक जाती है। आत्मजागरण क्या है? आत्मजागरण कोई चमत्कार नहीं है, ये किसी दिन अचानक होने वाली घटना नहीं है। आत्मजागरण है स्वयं को वैसे देख पाना जैसे आप वास्तव में हैं। मैं कौन हूं? सबसे शक्तिशाली प्रश्न। जब तक आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, तब तक आप दूसरों की परिभाषाओं में जीते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने ईमानदारी से ये पूछा, मैं कौन हूं, उसी दिन आपकी शक्ति जागना शुरू हो जाती है। आप शरीर नहीं हैं। शरीर बदलता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है। अगर आप शरीर होते तो आप हर बदलाव के साथ खुद को खो देते, लेकिन आप नहीं खोते। इसका अर्थ है आप शरीर नहीं हैं, आप मन भी नहीं हैं। मन आज कुछ सोचता है, कल कुछ और। अगर आप मन होते तो आपकी पहचान हर पल बदलती रहती। लेकिन कोई है जो मन को देख रहा है, वही आप है। आप साक्षी हैं। आप वो है जो सोच को देखता है, भावनाओं को महसूस करता है, और फिर भी उनसे परे रहता है। इस साक्षी भाव में असीम शक्ति है। शक्ति शांति से आती है। आप सोचते हैं शक्ति शोर से आती है, लेकिन असली शक्ति शांति से आती है। जब मन शांत होता है तब आत्मा प्रकट होती है। दुख शक्ति को ढकता नहीं, निखारता है। जो व्यक्ति दुख से गुजरा है वो कमजोर नहीं होता, वो गहरा होता है। दुख आपको तोड़ता नहीं, आपको परिपक्व बनाता है। आपके घाव ही आपकी शक्ति है। आप जिन अनुभवों से गुजरे हैं वही आपकी असली ताकत है। जिसने कभी दर्द नहीं देखा वो दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकता। करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। स्वीकृति शक्ति की कुंजी। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, अपनी कमजोरियों सहित, तब आप अजेय हो जाते हैं। क्योंकि जिसे आप स्वीकार कर लेते हैं वो आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। अहंकार और शक्ति में अंतर। अहंकार दिखावा करता है, शक्ति मौन में रहती है। अहंकार दूसरों को दबाता है, शक्ति दूसरों को उठाती है। ध्यान
शक्ति से जुड़ने का मार्ग। ध्यान कोई धार्मिक कर्म नहीं। ध्यान स्वयं से मिलने की प्रक्रिया है। हर दिन कुछ क्षण बस बैठिए, कुछ न कीजिए, बस हो जाइए। एक अभ्यास, आत्म जागरण का बीज। आज अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए, मैं पर्याप्त हूं, मैं संपूर्ण हूं, मेरी शक्ति मुझ में ही है। ये शब्द नहीं, ये स्मरण है। अपने जीवन में इस शक्ति को कैसे जिए, दैनिक जीवन में आत्मबल को स्थिर कैसे रखें। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वो जिया जाए। सुनना आसान है, पढ़ना भी आसान है, लेकिन जीना कठिन होता है। जो ज्ञान जीवन में नहीं उतरता, वो केवल जानकारी रह जाता है। ये भाग आपको समझने से जीने की ओर ले जाएगा। सुबह की अवस्था आपकी दिशा तय करती है। आप दिन की शुरुआत जैसे करते हैं, दिन वैसा ही बनता है। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं उठाइए, पहले स्वयं से जुड़िए। केवल 5 मिनट शांत बैठिए और स्वयं से कहिए, आज मैं अपनी शक्ति को पहचान कर जीऊंगा। सचेत चलना। अधिकांश लोग आदतों में जीते हैं। वे प्रतिक्रिया देते हैं, वे चुनते नहीं। शक्ति तब आती है जब आप प्रतिक्रिया की जगह चेतन चुनाव करते हैं। भावना आएंगी, आप नहीं टूटेंगे। शक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप दुखी नहीं होंगे। शक्ति का अर्थ है आप दुख में भी खुद को नहीं खोएंगे। भावनाएं आने जाने वाले मेहमान हैं, आप उनका घर नहीं है। सीमाएं तय करना भी शक्ति है। हर किसी को खुश करने की कोशिश आपको कमजोर बनाती है। ना कहना अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। जो अपनी सीमाएं नहीं जानता, वो अपनी शक्ति भी नहीं जानता। अकेलेपन से मत डरिए। अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये स्वयं से मिलने का अवसर है। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है, वो दुनिया के शोर में भी स्थिर रह सकता है। कर्म पर ध्यान, फल पर नहीं। गीता कहती है, कर्मण ये वाधिकारस्ते। आपका अधिकार केवल कर्म पर है। जब आप फल छोड़ देते हैं तो भीतर हल्कापन आता है, और हल्का मन अधिक शक्तिशाली होता है। सेवा शक्ति का प्रवाह। जो शक्ति दूसरों तक नहीं जाती, वो रुक जाती है। सेवा शक्ति को बहने देती है। छोटी छोटी मदद, सच्ची करुणा, यही आत्मबल को स्थिर रखती है। रात का आत्मचिंतन। दिन के अंत में खुद से 3 प्रश्न पूछिए। आज मैंने कहाँ साहस दिखाया? आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने खुद से प्रेम कैसे किया? ये अभ्यास आपकी शक्ति को जड़ पकड़ने देता है। गिरेंगे भी, फिर उठेंगे भी। शक्ति का अर्थ कभी न गिरना नहीं है। शक्ति का अर्थ है हर बार उठना। अगर आज आप पुराने डर में लौट आए, तो स्वयं को दोष मत दीजिए। बस फिर से जाग जाइए। जीवन को युद्ध मत बनाइए। जीवन लड़ने के लिए नहीं है, जीवन अनुभव करने के लिए है। जब आप हर दिन को एक सीख मानते हैं, तो कमजोरी अपने आप छूट जाती है। एक अंतिम अभ्यास, जीवन मंत्र। हर सुबह और रात ये वाक्य दोहराइए, मैं अपनी यात्रा पर हूं, मैं सीख रहा हूं और मैं पर्याप्त हूं। ये आपकी आत्मा की भाषा है। रिश्तों में अपनी शक्ति कैसे बनाए रखें? प्रेम, सीमाएं और आत्मसम्मान का संतुलन। रिश्ते शक्ति देते भी हैं, छीनते भी हैं। रिश्ते मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है, लेकिन वही रिश्ते यदि अचेतन रूप से जिए जाए, तो आपकी ऊर्जा छीन लेते हैं। आप कमजोर रिश्तों के कारण नहीं होते, आप कमजोर होते हैं जब आप खुद को भूल जाते हैं। प्रेम और निर्भरता में अंतर। प्रेम मुक्त करता है, निर्भरता बांधती है। जब आप किसी रिश्ते में अपने अस्तित्व को खो देते हैं, तो वही रिश्ता आपकी शक्ति को चूसने लगता है। आप किसी को पूरा करने नहीं आए हैं, ये एक गहरा सत्य है। आप किसी की कमी नहीं है और कोई आपकी कमी नहीं है। 2 संपूर्ण लोग साथ चलते हैं, एक दूसरे पर टिकते नहीं। सीमाएं आत्मसम्मान। जो व्यक्ति सीमाएं नहीं बनाता, वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। सीमा बनाना स्वार्थ नहीं है, ये कहना है, मैं तुम्हें मान देता हूं। और खुद को भी। हर चुपी समझदारी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना शांति देता है, लेकिन हर बार नहीं। जब आप
अपने दर्द को दबाते हैं तो वह कमजोरी बनकर लौटता है। सच बोलना टकराव ला सकता है, लेकिन झूठी शांति आत्मा को बीमार कर देती है। अपेक्षाएं दुख की जड़ है। आप दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग बदल जाते हैं। आप दुखी होते हैं क्योंकि आप उन्हें बदलना चाहते हैं। अपेक्षा छोड़ने का अर्थ रिश्ता छोड़ना नहीं है। अपेक्षा छोड़ने का अर्थ है स्वतंत्र प्रेम। रिश्तों में स्वयं को मत खोइए। यदि किसी रिश्ते में आप लगातार डरते हैं तो वहां प्रेम नहीं, असुरक्षा है। प्रेम आपको छोटा नहीं करता, वो आपको और बड़ा बनाता है। जो रिश्ता आपको डराता है वो आपको सिखाता है। हर कठिन रिश्ता एक गुरु है। वो आपको दिखाता है कि आप कहाँ कमजोर पड़ते हैं। उसी स्थान पर आपकी साधना है। सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान अपने आचरण से पैदा होता है। जब आप खुद को सम्मान देते हैं, दूसरे सीख जाते हैं। अकेले चलना भी ठीक है। हर रास्ता साथ नहीं चलता। कभी कभी आत्मा अकेले चलना चाहती है। ये पराजय नहीं है, ये परिपक्वता है। करुणा रखें पर आत्म बलिदान नहीं। करुणा शक्ति है, लेकिन खुद को मिटा देना आध्यात्मिकता नहीं है। आप दीपक है, तेल नहीं। एक अभ्यास, रिश्तों की शुद्धि। आज स्वयं से पूछिए, इस रिश्ते में क्या मैं स्वयं हूं या स्वयं को छोड़ रहा हूं? उत्तर आपको रास्ता दिखाएगा। दर्द, टूटन और अकेलेपन को वरदान कैसे बनाएं? सबसे अंधेरे समय में भी आत्मा कैसे चमकती है? दर्द क्यों आता है? ये प्रश्न हर इंसान ने कभी न कभी पूछा है। मेरे साथ ही क्यों? मैं ही क्यों टूटता हूं? मुझे ही इतना सहना क्यों पड़ता है? लेकिन सच्चाई ये है, दर्द किसी को सजा देने नहीं आता। दर्द जगाने आता है। जो जाग नहीं पाता वही दर्द से भागता है। दर्द से वही व्यक्ति भागता है जो उसे दुश्मन मानता है। लेकिन जो व्यक्ति दर्द को समझ लेता है वो उसे गुरु बना लेता है। दर्द आपको कमजोर नहीं करता, वो आपकी गहराई बढ़ाता है। टूटन का अर्थ अंत नहीं होता। जब कुछ टूटता है तो हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन प्रकृति में कोई भी टूटन व्यर्थ नहीं होती। बीज तभी वृक्ष बनता है जब वो टूटता है। आप भी किसी नए रूप में जन्म ले रहे होते हैं। आप वही नहीं रह सकते जो आप थे। दर्द का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, आप पुराने रूप में न लौट सकें। अगर आप दर्द के बाद भी पहले जैसे ही है तो आपने दर्द को समझा नहीं। दर्द आपको अधिक सचेत, अधिक करुणामय, अधिक प्रामाणिक बनाता है। अकेलापन सबसे गलत समझा गया अनुभव। लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन अकेलापन कमजोरी नहीं है। अकेलापन वो अवस्था है जहां आत्मा खुद से मिलने आती है। भीड़ में भी लोग टूटते हैं, आप अकेले भीड़ में भी हो सकते हैं। अकेलापन लोगों की कमी नहीं, अपने आप से दूरी है। जब आप अपने साथ सहज हो जाते हैं तो अकेलापन आशीर्वाद बन जाता है। रोना कमजोरी नहीं है। समाज ने सिखाया है मजबूत लोग नहीं रोते। ये सबसे बड़ा झूठ है। जो रो सकता है वो भीतर से जिंदा है। आंसू आत्मा की सफाई है। जो नहीं रो पाता वो अंदर ही अंदर पत्थर बन जाता है। दर्द आपको सच्चे रिश्ते दिखाता है। दर्द में नकाब गिर जाते हैं। जो केवल आपकी सफलता से जुड़े थे वे दूर चले जाते हैं, और जो आपके अस्तित्व से जुड़े हैं वे रह जाते हैं। ये छंटनी ईश्वर की कृपा है। दर्द के बाद अहंकार टूटता है। दर्द आपको विनम्र बनाता है। वो सिखाता है कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, और उसी क्षण आप जीवन के प्रवाह में बहना सीखते हैं। यहीं से शांति शुरू होती है। दर्द से भागने वाले बार बार टूटते हैं। जो व्यक्ति दर्द को दबा देता है वो उसे समाप्त नहीं करता। वो दर्द किसी और रूप में लौटता है। डर, क्रोध, अवसाद, खालीपन। दर्द को पूरा महसूस करना ही मुक्ति है। सबसे अंधेरी रात के बाद ही भोर आती है। ये केवल कहावत नहीं है, ये जीवन का नियम है। आप जिस अंधेरे में हैं वही आपको प्रकाश के योग्य बना रहा है। हीरा सबसे अधिक दबाव में बनता है। आप टूटे नहीं हैं, आप खुल गए हैं। दर्द के बाद आप पहले जैसे नहीं रहते। आप अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, अधिक सच बोलते हैं,
अधिक गहराई से महसूस करते हैं। ये कमजोरी नहीं, ये आत्मिक विस्तार है। दर्द के बिना करुणा नहीं आती। जिसने कभी टूटना नहीं देखा, वो दूसरों को समझ नहीं सकता। आपका दर्द किसी और के लिए सहारा बनेगा। यही दर्द का परम उद्देश्य है। एक गहरा अभ्यास, दर्द से मित्रता। आज अकेले बैठिए, अपने दर्द को याद कीजिए और उससे कहिए, तुम मेरे शत्रु नहीं हो, तुम मेरे शिक्षक हो। धन्यवाद। ये कहते समय अगर आंसू आए तो उन्हें आने दीजिए। यही उपचार है। दर्द के बाद क्या बचता है? जब सब टूट जाता है तो जो बचता है वही सत्य है। नकली इच्छाएं चली जाती है, झूठे रिश्ते चले जाते हैं, अहंकार गिर जाता है और बचती है शुद्ध आत्मा। आप कमजोर नहीं निकले, आप सच निकले। यदि आप दर्द के बाद भी दयालु है, संवेदनशील है, जीवित है, तो आप हारे नहीं, आप जागे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।